हाय अनस, सलाम वालेकुम एवरीवन। एक 2-3 मिनट्स वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं मीटिंग। ओके। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। एक्साइटेड हो आज के सेशन के लिए? वेरी एक्साइटेड। मैम थोड़ा सा वेट कर लेंगे, 100 अबव हो जाने दो। मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? मेरी आवाज़ क्लियर है ना आप सभी को? थोड़ा सा सर्दी है। कोल्ड की वजह से थोड़ा सा गला खराब है। लेकिन मैं पूरा अपना 100% दे के आप लोगों को अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश करूंगी इंशाल्लाह। हाय हाय। ओके, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। हाय एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सभी को मेरे पोस्टर से पता चला होगा कि मेरा नाम सपूरा निशात है। तो क्या मैं जान सकती हूँ आप लोगों से कि आज के सेशन का टॉपिक क्या है? कोई बताएगा मुझे कि आज के सेशन का टॉपिक क्या है? एवरीवन शुड बी एक्टिव ऑन चैट, ओके? और जब जैसे ही हमारी टॉपिक स्टार्ट होगी ना, तब चैट ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि जो भी लोग रहते ना, जो मीटिंग्स अटेंड करने वाले, सेशन अटेंड करने वाले लोग रहते ना, उन लोगों को डिस्टर्ब होता, माइंड पूरा चैट की तरफ चले जाता। यस, रोड मैप टू अर्न 1 लाख ऑर्गेनिकली, ओके? मीन्स इनऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का पता है ना आप लोगों को? ऑर्गेनिक लीड जनरेशन किसे बोलते हैं और इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन किसे बोलते हैं? ऑर्गेनिक लीड जनरेशन वो होता है जहाँ पे हमको विदाउट पैसे लगाए हमको लीड मिलती है। वो लीड जब कन्वर्ट होती है तो उसको लीड जनरेट करना ऑर्गेनिक लीड जनरेशन बोलते हैं। उससे जो कन्वर्जन निकलता वो अर्निंग क्या कहलाती है? ऑर्गेनिक वे वाली अर्निंग कहलाती है। इनऑर्गेनिक मीन्स हम जो एड्स पर या फिर लीड्स लेकर हम पैसा देकर जो लीड्स लेते, उसको इनऑर्गेनिक वे ऑफ लीड जनरेशन बोलते, ठीक है? 1 सेकेंड। नहीं, अभी अभी तो रहने दो मैम, अभी ऑन रहने दो।
थोड़ी देर के बाद हम लोग मैम ऑर्गेनिक लीड्स यही तो देखना है आज असफाना, आज यही तो देखना है कि ऑर्गेनिक लीड्स आती कैसे है। ठीक है, आवाज मेरी क्लियर है? एक मर्तबा आप लोग बता दो, आप आवाज मेरी क्लियर है? ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब बिल्कुल भी जब मैं क्वेश्चन पूछूं ना, तभी आप लोग चैट बॉक्स में कुछ बोलना है। मीन्स आपका प्रॉब्लम का हर सोल्यूशन में लेके आई सो मैं आपके हर एक प्रॉब्लम का। तो ठीक है, आपको बिल्कुल भी अब चैट में कुछ भी नहीं लिखना है, जस्ट पेन और बुक लेके बैठना है। और सबसे ज्यादा चीज जो है, उठ के बैठ जाओ सभी लोग, जो भी लेट के देख रहे हैं ना, प्लीज उठ के बैठो। उठ के बैठ के सेशन अटेंड करो, क्योंकि जब हम लेट के ये करते ना, तो हम सेशन अटेंड करते हुए हमारे फिंगर्स कहाँ पे चले जाते, इंस्टाग्राम पर या कोई भी ऐप पर चले जाते स्क्रॉलिंग करने के लिए। हम सुनते तो सही, मीटिंग तो हम अटेंड करते, लेकिन हमारा ध्यान पूरा किधर रहता, स्क्रॉलिंग में रहता, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, कोई भी ऐप पर दूसरे। तो बिल्कुल भी वैसे ना बैठे, जैसा एक स्टूडेंट बैठता है ना पेन और कॉपी लेकर, वैसा उसी तरह से ही बैठे। क्योंकि जब तक हम अपने वर्क को हम्म जब तक हम अपने वर्क को रेस्पेक्ट नहीं देंगे, तब तक हमको मीन्स वैसी वाली सक्सेस नहीं मिलेगी जैसी हमें चाहिए। ठीक है, बस कोई बोल रहे कि आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही बोल के। मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है नहीं है? आप लोग एक मर्तबा बता दीजिए, उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ सेशन। ओके, चलिए। अब सबसे पहले आप लोगों को जैसे ही मेरा मेरा नाम पहले मैं बता देती हूँ कि मेरा नाम सफूरा निशात है। और ये आज जो टॉपिक आप लोग देख रहे हैं कि हाउ टू अर्न फर्स्ट 1 लाख ऑर्गेनिकली, आप लोगों को ये टॉपिक देखने के बाद माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हुआ होगा। बहुत सारे लोगों के, मतलब ये टीम में जितने भी बैठे हैं, उतने लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि क्या सफूरा ने कुछ अर्न किया है ऑर्गेनिकली। तो इसका आंसर ये है कि हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने 1 लाख नहीं बल्कि लैक्स अर्न किया है, मतलब लाखों में अर्निंग की है ऑर्गेनिकली। अब तक मैंने जितना भी अर्न किया है ना, तो वो है ना ऑर्गेनिकली ही किया है। मैं लीड्स पर पैसा नहीं लगाई हूँ, जितना भी मेरा कन्वर्जन निकला है। ठीक है, तो अब सबसे पहले है ना, हम क्या देखते हैं कि मेरी स्टोरी थोड़ी सी सुनाता हूँ आप लोगों को। ये स्टोरी सुनाने का मतलब टाइम पास नहीं है, बल्कि ये स्टोरी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक हाउस वाइफ हूँ, और मेरे 2 बेटियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक 3 इयर्स की है और एक 1 ईयर की है। तो मेरा क्या था, मैं जब ज्वाइन की थी ना, आई डिजिटल प्रेन्योर ज्वाइन करने से पहले, बीइंग अ हाउस वाइफ, मैं ना बाय बाय ग्रेजुएशन मैं बीए बीएड हूँ। मेरा ग्रेजुएशन होने के बाद मैंने क्या किया, 6 इयर्स कंटिन्यूअसली जॉब की एज अ टीचर। एक स्कूल में मैंने जॉब की एज अ टीचर। अभी मैं फिलवक्त के लिए थोड़ा सा चैट को ऑफ कर रही हूँ, ठीक है? थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा, ठीक है? तो मैंने क्या किया, बाय ग्रेजुएशन में बीए बीएड हूँ, उसके बाद मैंने 6 इयर्स कंटिन्यू जॉब की। जॉब करने के बाद फिर जैसे ही मैरिज हो गई, फर्स्ट बेटी जब पैदा हुई ना, तो मैंने जॉब को क्विट कर दिया, स्कूल छोड़ दिया मैंने। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह, माय हस्बैंड इज वर्किंग इन सऊदी। मेरे हस्बैंड सऊदी में वर्क करते। तो मैं वहां पे रहने लगी, थोड़े दिन रहने के बाद फिर वापस इंडिया आ गई। इंडिया आने के बाद है ना, क्या बोलते अपना, अम, फिर सेकेंड नंबर बेटी हो गई। वो उसके बाद जो था वक्त मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था गुजारना। मीन्स घर को देखते हुए, बच्चों को देखते हुए मैं क्या करती थी, मोबाइल में अच्छा खासा वक्त देती थी। मीन्स 4 4 आवर्स मेरे व्लॉग्स देखने में दूसरों के, इंस्टाग्राम पर स्क्रॉलिंग करने में, और पाकिस्तानी ड्रामास देखने की मेरे को आदत पड़ गई थी। उसके बाद क्या हुआ, मेरे माइंड में ये आना स्टार्ट हुआ कि बहुत सारे लोगों को मैं स्क्रॉलिंग करते करते ही बहुत सारे लोगों को अर्निंग करते हुए देख रही थी। तो मेरे माइंड में जब ख्याल आया कि चलो मैं भी ये वाली चीज स्टार्ट कर सकती हूँ, मोबाइल को जब मैं इतना वक्त दे सक रही हूँ, तो यही वक्त को यूटिलाइज करते हुए मैं लर्निंग अर्निंग कर सकता हूँ, बोल के ये माइंड में मेरे आ गया। उसी दौरान मैं मुंबई चली गई। मैं गुलबर्गा कर्नाटका से हूँ। तो मुंबई चली गई, मुंबई में मेरे भाई रहते। गौर से सुनिए आप लोग, ये स्टोरी टेलिंग ही है,
जिसकी वजह से आज मैं इतना मतलब लाखों में ऑर्गेनिकली अर्न कर पाई। ठीक है। तो अब जैसे मैं मुंबई चली गई मेरे भाई के पास, हम लोग शॉपिंग करने एंड ऑल जैसे घूमने गए, तो वहां पे मेरी शॉपिंग जब करने लगी तो मुझे पता चला कि मुंबई में है ना, क्लोथ्स बहुत ज्यादा सस्ते रेट में मिलते हैं। तो तब मेरे माइंड में सिर्फ ये चल रहा था कि मैं कुछ करूं। ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ नीड थी या कुछ था। मैं वक्त को बहुत ज्यादा वेस्ट कर रही थी। तो भाई जब आईडीपी भी देख रही थी, आईडीपी ही नहीं देख रही थी मैं, एफएलपी देख रही थी, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स देख रही थी, और ओरिफ्लेम देख रही थी मैं, और बहुत सारे ऐसे ही कोर्सेज के कंपनीज देख रही थी, बिस गुरुकुल देख रही थी मैं, और बहुत सारे ऐसे कंपनीज थे जो मैं टच में थी, जिसके मतलब सर्च कर रही थी उसके बारे में गूगल पे। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं मुंबई चले गई तो मैं कपड़ों के शॉप पे जब गई तो मुझे लगा कि मुंबई में क्लोथ्स बहुत ज्यादा सस्ते हैं। तो मेरे माइंड में ये ख्याल आया कि चलो मैं अब ये क्लोथ्स, ये गुलबर्गा लेके जाकर मैं अपनी बुटीक रख के, मतलब एक बुटीक ओपन करके मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, ये वाला मेरे माइंड में आ गया। तो मैं मेरे भाई से ये चीज डिस्कस करी। जब मैं मेरे भाई से ये चीज डिस्कस करी तो मैं उनको बताई कि मेरे पास ये ऑप्शंस है, मैं करना चाह रही हूँ। तो उन्होंने क्या बताया मालूम, कि ये जो आप बोल रहे ना, चाहे ये बिसगुरु को ले लो आप, या फिर आईडीपी ले लो, कोई भी प्लेटफॉर्म ले लो, लीड ग्रुप, बहुत सारे हैं ना हमारे क्या बोलते कोर्सेज के कंपनीज। तो उन्होंने वो बताया कि क्या डिफरेंस है। अगर तुम बुटीक ओपन करोगी तो आपको ना कहीं से भी 5 से 6 लाख आपको लगेंगे, 5 से 6 लाख आपको लगेंगे। और अगर आप मेरा उसके बाद सेकेंड मेरा क्या था, मीन्स एक क्या बोलते हैं अपना मॉन्टेसरी ओपन करना मेरा सबसे बड़ा ड्रीम था। तो मैं ये भी सुनाई उनको कि यानी तो अगर मैं ये बुटीक भी ओपन नहीं करी तो मैं मॉन्टेसरी ओपन कर सकती हूँ। तो उन्होंने क्या बोले मुझे, अगर मॉन्टेसरी ओपन करना चाह रहे तो 9 से 10 लाख कहीं भी नहीं गया। अगर बुटीक ओपन करना चाह रहे तो 5 to 6 लाख कहीं नहीं गया। अगर आप, अगर प्रोडक्ट्स में अगर तो आप अपना पैसा लगा रहे, एफएलपी में लगाओ, या फिर अपने क्या बोलते अपना जो भी प्रोडक्ट्स है अगर आप उसमें लगाओ, तो क्या है बेनिफिट, उन्होंने बताए डिफरेंस। अगर क्लोथ्स के इसमें लगाओगे तो तुमको लाखों का पैसा लगेगा, स्कूल में भी लगाओगे तो बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। प्लस आपके पास दो बेटियां हैं, उनको टेक केयर करते हुए आप स्कूल संभालना मीन्स आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी, बोले उन्होंने। तो मेरे माइंड में ये आया। उसके बाद मैं जब एफएलपी या फिर ओरिफ्लेम का पूछी तो उन्होंने ये बोले कि देखो तुम ज्वाइन हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे, चलो फॉर एग्जांपल अगर तुम एफएलपी ज्वाइन कर लिए, एफएलपी ज्वाइन करने के बाद आपको जब प्रोडक्ट्स जब सेल करना रहेगा तो लोग आपके घर आना स्टार्ट करेंगे, या फिर आपको भी जाना पड़ेगा घर को, उनके घर को भी। आवाज मेरी धीमी आ रही है क्या? प्लीज थोड़ा सा आप लोग नेट चेक कर लो। बाज लोग बोल रहे हैं कि क्लियर है बोल के। ओके। तो उसके बाद जब मैं एफएलपी का बताई उनको, तो आप लोगों के घर को जाके बताना पड़ेगा, या फिर लोग आपके घर को भी आएंगे, तो ये भी बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा आपको बोल के बताया उन्होंने। तो उसके बाद मेरे को पता चला, उन्होंने आईडीपी हो या फिर दूसरे भी कंपनीज का क्या बताए, जब तुम ये वाली कंपनी ज्वाइन करेंगे ना तो तुमको लर्निंग प्लस अर्निंग का भी मौका मिलेगा। सपोज अगर आप कोर्स सेल भी नहीं कर पाए, कभी कोई मसरूफियात की वजह से या फिर कोई भी रीजन की वजह से आपकी सेल भी नहीं निकली, तो आपको नुकसान नहीं होगा। अगर आप क्लोथ्स का बिजनेस करते हैं या फिर कौन सा भी करते हैं, तो आपको नुकसान होने के वहां पे चांसेस हैं। यहाँ पे आपको ये वाली फील्ड में आपको फायदा ही फायदा है हर तरफ से, बोले उन्होंने। तो ये बात मुझे जब समझ में आई तो मैं मतलब अभी टाइम ली, अक्टूबर 2023 में मैं वहां पे गई थी, अभी टाइम ली। मैं ये देख रही थी कि कौन बंदा ऐसा है करीबी में जो ये कंपनी को ज्वाइन किया हुआ है। मैं ओशिन मैम को ऑब्जर्व करती थी, जैनब मैम को ऑब्जर्व करती थी, और बहुत सारे बंदे थे जिसको मैं ऑब्जर्व करती थी। लेकिन क्या आप लोग बता सकते मुझे कि क्या आ रहा, क्या मीन्स ज्वाइन करने के वास्ते सबसे बड़ा हम लोगों के वास्ते क्या रुकावट रहती, क्या चीज हमको रुकावट बनते रहती ज्वाइन करने के लिए, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के लिए सबसे ज्यादा डर किस चीज का रहता? बताइए।
यस, वेरी गुड। ये ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा रहते ज्वाइन करने से पहले। हमारे पास हम अगर देखो, अगर मनी का प्रॉब्लम नहीं रहता, हमेशा याद रखिए मनी का प्रॉब्लम, ये जो 16,000 है, 22 है, 3.5 है, ये पैसा है ना, हम लोग 3 to 4 times जाके होटल्स में या फिर अपने कपड़ों पे खर्च करते। ये इतना मनी है, ये इतना अमाउंट है। हाँ, तो ये इतना अमाउंट कभी प्रॉब्लम नहीं बनता ये करने के लिए। लेकिन एक डर होता, ट्रस्ट इश्यू इसलिए आता कि कहीं हम लोगों के साथ फ्रॉड ना हो जाए। पैसा तो चले जाएगा, लेकिन ये जो हमारी ईमेल आईडी चले जाती, पासवर्ड चले जाता, हमारा पूरा मोबाइल का डेटा उनके पास, उन्हें हैक कर सकते। तो सबसे ज्यादा मेरे लिए ये प्रॉब्लम थी। हाँ, ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा रहने के बाद उसके बाद क्या हुआ, हमारे बहुत करीबी एक सिस्टर ने आईडीपी को ज्वाइन कर लिया। जब उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो मैं फट से जून, उन्होंने आई थिंक मई में ज्वाइन करे, मैं अक्टूबर से उसको देख रही थी, मई तक आ गई थी। उसके बाद मई में उन्होंने ज्वाइन कर लिए थे, उनको जस्ट मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि देखेंगे इन्हों कितना कमाते हैं या फिर कहाँ तक इन्हों पहुंचते बोल के। उसके बाद मैंने जून 4, 2024 को ज्वाइनिंग की। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 49 डेज में मैंने ऑर्गेनिकली 1 लाख की अर्निंग की। 49 डेज में मैंने 1 लाख की अर्निंग की ऑर्गेनिकली। मैंने कहीं भी पैसा नहीं लगाया। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं आप लोगों को ये बताती हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, एक एक चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कैसा हम ऑर्गेनिकली अर्न कर सकते। बहुत ज्यादा इजी है ऑर्गेनिक वे में अर्न करना। लेकिन जो सबसे ब्लंडर, सबसे बिगेस्ट मिस्टेक जो हम कर रहे हैं ना, वो है हमारी जल्दबाजी। हाँ, सब हम लोगों को ऐसा फील होता है कि ये कंपनी कहीं भाग के जाएगी, अगर हम अर्निंग नहीं कर लेंगे जल्द से जल्द तो हमारी ये कंपनी भाग के जाएंगी। ऐसा लगता है ना कि मतलब अगर हम अर्निंग जल्दी से हम, कैसा हम, हमारी थिंकिंग कैसी है, हमारे बहुत सारे एफिलिएट्स की, इंक्लूडिंग मी। हाँ हाँ सिस्टर, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। इंक्लूडिंग मी, हम लोगों को बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि हमारी जल्दी से अर्निंग हो जाए। जल्दबाज बहुत ज्यादा है हम लोग। यही रीजन है कि हम ऑर्गेनिकली हम अर्न नहीं कर पाते। ठीक है, 1 मिनट। अब जैसे ही मैं अपनी जर्नी स्टार्ट की अब जब मैं जर्नी स्टार्ट की तो मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं अपने मेरे सिस्टर्स और मैं सभी मेरे भाभी उन लोग मिलके ही है ना, ये सर्च कर रहे थे। तो सबसे पहला स्टेप मैंने लिया, क्योंकि किसी को तो एक रिस्क लेना ही था। तो मैं पहला स्टेप ली। स्टेप लेने के बाद मेरी एक जो छोटी सिस्टर है वो सबसे पहले रेडी थी मेरे साथ ज्वाइनिंग करने के वास्ते। मतलब मेरी ज्वाइनिंग होने के बाद उन ज्वाइन करने के लिए रेडी थी। अब उसके बाद क्या हुआ, मेरे जो मतलब मैं सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करी, जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उस दिन मैंने क्या किया, स्टेटस लगा लिया। जैसे ही हम एनरोलमेंट कराते ना, हमको सबसे पहला मैसेज ये आता कि कॉन्ग्रेचुलेशन वाला मैसेज आता, ग्रीटिंग्स का कंपनी की तरफ से। जो एक पिक्चर आती ना कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज के साथ, कि कॉन्ग्रेचुले यू आर अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी बोल के, वो वाला पिक्चर का मैंने स्क्रीनशॉट लिया। स्क्रीनशॉट लेके मैंने क्या कर दिया, स्टेटस पे लगा दिया। लगा के क्या करी मैं, अल्हम्दुलिल्लाह टुडे आई हैव स्टार्टेड माय न्यू जर्नी। जैसे ही मैं स्टेटस लगाई, आप लोग गौर से सुनना सुनना ये बात, जैसे ही मैं स्टेटस लगाई धड़ाधड़ मुझे मैसेजेस आना शुरू हुए। मेरे एक कजिन का कॉल भी आ गया उसी वक्त कि आप ये क्या कर रहे हैं आप बोल के। तो मैं उसको बताई कि ये ऐसा ऐसा कंपनी है। तो चलो, इंडिया में सबसे खराब आदत क्या है, जब कोई एक बंदा अपना कुछ करना स्टार्ट करता ना, तो हमारे बहुत सारे लोग, 1% लोग ऐसे रहते जो हमको ऊपर चढ़ाते, मीन्स हमें एनकरेज करते। 99% लोग हमें ऐसे रहते जो हमें डिस्करेज करते, मीन्स हमें पकड़ के नीचे गिरा देते। मतलब इसलिए हमारा इंडिया अगर आज आगे नहीं है तो यही रीजन की वजह से। तो वो कॉल लगा के वो ये बोली कि आप बहुत गलत जगह पैसा लगाए, बहुत गलत जगह लगाए पैसा, आप पछताएंगे एक दिन बोले। तो अब फर्स्ट डे था, पहले तो डर डर के पैसे लगाए सो था। तो मैं उसको एक ही आंसर बोली कि देखो, मैं तो लगाई सो हूँ, लेकिन मेरा इंटेंशन एक ही है कि मेरे को सीखना है। मैं जो वक्त जाया कर रही थी ना, मुझे अब बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही वो वक्त को जाया करने से। मैं अब अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही। मैं उसको ये आंसर दी।
उसके बाद वो ये बोली कि अगर आप ये पैसे म्यूचुअल फंड्स में लगाते तो ऐसा होता, आप शेयर मार्केट के ये जो भी ये रहते ना, वो क्लासेस अटेंड करना था। आप ज्वाइन होने से पहले मैं आईटी फील्ड से थी, मेरे से एक मर्तबा सजेशन लेना था आप। ये वो बातें वे बहरहाल वो डिस्करेज करके वो कॉल रख दी। तो मुझे थोड़ा-सा डिस्करेजमेंट फील हुआ। उसके बाद क्या हुआ, मैं मेरे सिस्टर को कांटेक्ट करी। तुम बोले थे ना कि मैं जैसे ही जॉइन करती हूँ, आप भी जॉइन कर लेते, जॉइन करते बोल के बोले थे ना। तो उन्होंने ठीक है, मैं हस्बैंड से पहले मतलब मेरे जीजू से पहले परमिशन लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ बोल के बोले। तो जब उन्होंने परमिशन लिए, उन्होंने भी वैसा ही, उन्होंने क्या बताया कि ये सब फेक रहता, सब वैसे चीजों में जाना नहीं। मतलब इतने बातें सुनाए उन्होंने कि ये सब हराम रहता। देखो आपकी सिस्टर, मैं बताती हूँ आपको, उन्होंने 16,000 जो लगाए सो है ना, उससे 1 रुपया ज्यादा भी आप कमा लिए तो मैं, मतलब देखो नहीं कमा सकते उन्होंने बोल के ये सेंटेंस बोले। जब ये सेंटेंस मैं सुनी तो मेरा ऐसा हाल हो गया था कि सिर्फ बच्चों को मतलब देख ली उस दिन, ना मैं दोपहर का खाना खा पाई, ना मैं रात का खाना खा पाई। इतना फ्रस्ट्रेशन कि मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं कहाँ पे पैसा लगाई। हालांकि मेरे लिए वो अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन वो होता है नहीं क्या कि हर तरफ से नेगेटिव रेस्पॉन्स आ रहा। कोई ये नहीं बोल रहा कि आप अच्छी जगह पैसा लगाए, इंशाल्लाह एक दिन आप ग्रो करेंगे। कहीं से भी मुझे पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो उसके बाद मैं रात में बैठ के सोची, बच्चे सोने के बाद, जिस दिन वो मेरे जीजू वैसा बोले थे ना, उस दिन मैं रात में बैठ के मेरी वेबसाइट, हमारे वेबसाइट को ओपन करी। ओपन करके मैं सोची कि मैं क्या ली हूँ, मैंने क्या परचेज किया है ऐसा जिसके बारे में लोग आड़े तिड़े बोल रहे, मतलब रॉन्ग बता रहे। मैं एक एक कोर्स को देखी, मुझे कहीं भी ये चीज नहीं लगी कि ये खराब चीज है। मैं इंग्लिश ग्रामर देख रही हूँ तो मेरा इम्प्रूवमेंट, मैं जो भी कोर्स देख रही हूँ तो मेरा इम्प्रूवमेंट। तो मैं उस दिन मेरे अपनी डायरी में लिख दी, फर्स्ट सेल्फ इम्प्रूवमेंट, देन अदर्स इम्प्रूवमेंट। मैं एक सेंटेंस लिख के वहां पे मेरे डायरी में कि फर्स्ट मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगी, उसके बाद मैं वर्ल्ड को इम्प्रूव करूंगी। क्योंकि जब तक मैं अपने आप को इम्प्रूव नहीं करती तो मैं वर्ल्ड को भी इम्प्रूव नहीं कर पाऊंगी। ये सेंटेंस लिख के मैं उठ गई एक एक मोटिवेशन के साथ। उसके बाद मैं पूरा फोकस करी। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं किन पॉइंट्स पे फोकस करी। अब इतना ये सब जितने भी चीजें थे, ये आप लोगों से भी रिलेट कर पाते, आप लोगों की स्टोरी से भी रिलेट कर पाते ना। मीन्स ऐसा आप लोग फेस किए हैं ना, बहुत सारे लोग, हमारे 230 मेंबर्स हमारे साथ बैठे हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जो भी बैठे हैं, उनके साथ ये वाली स्टोरी फेस हुई सो है ना। जी, तो अब हमें इसको कैसा हैंडल करना ऑर्गेनिकली, ये आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, ठीक है। अब मुझे ये बताना कि मैं जो ये जो अभी शेयर की यहाँ पे ये विजिबल है ना, मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को, मैं ये जो चैट देख रही हूँ ना, ये विजिबल है। ओके, तो अभी आप लोग बताना मुझे, 1 मिनट, मैं 5 5 मिनट्स के बाद एक्सप्लेन करते हुए आप लोगों के पास आऊंगी। देखिए, एफिलिएट मार्केटिंग इज वेरी इजी प्रोसेस। मीन्स अर्निंग करना ऑर्गेनिकली इज वेरी इजी। जस्ट थोड़े मिस्टेक्स है जो हम करते हैं, वो अगर मिस्टेक्स को हम अवॉइड कर देंगे ना, तो इंशाल्लाह जर्नी बहुत स्मूथली रन करेगी हमारी एफिलिएट की। 1 मिनट। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, हाउ टू अर्न योर फर्स्ट 1 लाख ऑर्गेनिकली इन एफिलिएट मार्केटिंग। ओके। अरे, ये क्या हो रहा है। और एक बार मैं जा रही हूँ कैनवा पर, मेरी वहां पे ये पीपीटी। ठीक है, दिस इज अवर टॉपिक, हाउ टू अर्न योर फर्स्ट 1 लाख ऑर्गेनिकली इन एफिलिएट मार्केटिंग। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी बताई, मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया आपको, और मैं कौन हूँ ये भी बताइए आप लोगों को। अब हमें सबसे पहले क्या समझना है, हमारा एफिलिएट मॉडल क्या है। हमारे आईडीपी में एफिलिएट मॉडल, जब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ना, मेरी आवाज अच्छी क्लियर आ रही ना।
हाँ, प्लीज़ क्वेश्चंस मत करिए। मैं लास्ट में सबको बताऊँगी, हर चीज़ क्लियर करूँगी इंशाल्लाह। अगर आज भी क्लियर नहीं हो पाएँगे ना, तो कल सेशन लेंगे, कल क्लियर करेंगे, ओके? अब मैं चैट आप लोगों के देख भी नहीं पाऊँगी, ठीक है? अंडरस्टैंड द एफिलिएट मॉडल इन आईडीपी। तो सबसे पहले हम लोगों को एफिलिएट मॉडल क्या है अपने आईडीपी में समझना है। देखो, राइट माइंडसेट, राइट जब तक हमारे माइंडसेट पे वर्क नहीं होगा ना, तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे हमारे आईडीपी में। तो हमारा आईडीपी, हमारा एफिलिएट मॉडल क्या है? रेफर कर रहे हम, अर्निंग कर रहे, उसके बाद हमको क्या मिल रहा? मेंटोर का सपोर्ट और मैनेजर का सपोर्ट लाइफ टाइम मिल रहा। देखो, हर एफिलिएट मॉडल अलग होता है। आईडीपी का एफिलिएट मॉडल बिल्कुल यूनिक है। यहाँ पे आप लोग किसी को नहीं देखेंगे, बहुत इक्का दुक्का है जो मतलब रेफर करके छोड़ देते, मतलब रेफर करते, अर्न करते, छोड़ देते, बहुत थोड़े लोग हैं। अब तो सर आशुतोष सर ने इतना अच्छा, मतलब हम लोगों के लिए प्लेटफॉर्म को ये कर रहे हैं ना, इम्प्रूवमेंट्स ला रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म में, कि हमको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ रही। मतलब हमारे मैनेजर्स को लाना, हमारे सेल्स हेड को लाना, एवीपी को लाना, मतलब ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो रही है हमारे प्लेटफॉर्म में। तो हमारे पास रेफर कर रहे, अर्न कर रहे, उसके बाद लाइफ टाइम के लिए। देखो, मुझे कहीं तो बताओ, अगर हम ट्यूशन के लिए भी, पढ़ाने के लिए हम अपने बच्चे को भेजते, तो 1500 या 1000 रुपए से भी कम फीस में हम नहीं भेजते। तो 10 महीने ये जो हम लोगों को मिल रहा है ना कमीशन, 10,000 हो, 14,000 हो, या कुछ भी हो, जो भी हमको मिल रहा है ना, ये कुछ नहीं है। ये मतलब हमारी मेंटोरशिप, हमारा जो मैनेजरशिप है, हमारा हमारा ये जो हमारे कंपनी का जो सपोर्ट है, ये पैसों के सामने मतलब इतना ज्यादा है। ऐसा तो ये जो भी चीजें हैं ना, लाखों में होनी चाहिए थी। तो जब तक हम ये चीजों को नहीं समझेंगे, तो तब तक हम प्रॉपरली यहाँ पे सक्सेस नहीं पा सकेंगे। और ऑर्गेनिक मेथड में बेनिफिट्स क्या है? ऑर्गेनिक मेथड में अर्निंग करने के, देखो, मैं जैसा कि बताई आप लोगों को स्टार्टिंग में, कि ट्रस्ट इश्यू बहुत ज्यादा होता है हम लोगों को कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के लिए। तो अगर हम ऑर्गेनिक पे वर्क करें, सबसे ज्यादा हॉट लीड हमें कहाँ पे मिलती है? व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे लोग ऐसे होते हैं जो हमको जानते हैं, हाँ, तो बहुत जल्दी हम लोगों के ऊपर उनको भरोसा, ऑलरेडी हम पे ट्रस्ट रहता ही है। वो जस्ट हमको प्लेटफॉर्म का ट्रस्ट उनके अंदर लाना रहता। वो हम कैसा कर सकते हैं, वो आप लोगों को मैं आगे दिखाती हूँ, ठीक है? तो ऑर्गेनिक का सबसे ज्यादा अच्छा बेनिफिट जो है, जल्दी से ट्रस्ट हो जाता और जल्दी से एनरोलमेंट होता। और इनऑर्गेनिक लीड क्या करती? इनऑर्गेनिक कस्टमर क्या करता हमारे पास, के वक्त लेता हमारे अंडर एनरोलमेंट कराने के लिए, क्योंकि उसको एक मतलब वक्त क्यों चाहिए होता? ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, एक रिलेशन बिल्ड करने के लिए वक्त चाहिए रहता। तो ऑर्गेनिक मेथड बहुत अच्छा है, लेकिन हम इसको जल्दबाजी करके इसको गंवा बैठते हैं। कैसी जल्दबाजी करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है? उसके बाद राइट इंटेंशन। मैं आज आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ, कि आज मीन्स क्या बोलते हैं, नहीं, यहाँ पे आप लोग देखो ही मत प्लीज। आज आप लोगों को एक बात बताती हूँ मैं, कि जब मैं अक्टूबर मंथ में एक हमारे प्रांशु रंजन सर और आशुतोष सर का ये हो रहा था, सेशन हो रहा था। जब प्रांशु रंजन सर और दिव्यांशु पांडे सर जस्ट हमारे आईडीपी में एंटर हुए थे, मीन्स उन लोग सेपरेटली एज एन एफिलिएट जैसा ही वर्क कर रहे थे। लेकिन जब अक्टूबर मंथ या फिर सितंबर लास्ट वीक में जब उन लोग हमारी कंपनी आशुतोष सर के साथ ज्वाइनिंग किए, तो उस वक्त वो सेशन में सर ने एक जुमला, एक क्वेश्चन पूछा, प्रांशु रंजन सर ने आशुतोष सर को एक क्वेश्चन पूछा, सर आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आप ये इतना इम्प्रूवमेंट क्यों ला रहे हो? हालांकि मैं देख रहा हूँ कि आपकी कंपनी टॉप पे चल रही, सारी इंडस्ट्री में नंबर 1 है, लेकिन मैं ये चीज देख रहा हूँ कि आपकी आप फिर भी इम्प्रूवमेंट चाह रहे, ये क्या? मैं रीजन रीजन जान सकता हूँ? बोले तो सर एक जुमला बोले जो मेरे अब तक भी मीन्स मेरे को भूले नहीं जाता वो चीज। क्या जुमला कहे सर? ये बोले कि देखो, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा एक एक एफिलिएट को यहाँ से सक्सेस मिले। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी क्या बोलते हैं अपना, मेरे एक एक एफिलिएट को कंपनी के सक्सेस मिले, बोल के बोले। तो उसके बाद
मुझे इतना अच्छा लगा। देखो सर ये भी बोल सकते थे कि मैं मेरी कंपनी को बहुत ज्यादा ग्रो करना चाहता हूँ, लेकिन सर ने ये जुमला नहीं बोले। सर ने ये कहा कि मेरे एक एक एफिलिएट यहाँ से अर्निंग करे, मुझे दुआ दे बोले। तो ये वाला सेंटेंस मैं अपने अपने इसको लेके चली कि मुझे भी यही करना है, कि मुझे ये क्या करना है कि मेरे अंडर जो भी आते हैं उन लोगों को राइट इंटेंशन के साथ लाना है। मेरी अर्निंग करने के लिए नहीं, बल्कि उनके फ्यूचर को बनाने के लिए। जब से मैं ये इंटेंशन अपना रखी, ये राइट इंटेंशन मेरा रखी, तो मेरी अर्निंग धड़ाधड़ होना स्टार्ट हुई। मंथली 80,000, मंथली 50,000, मंथली 60,000, मंथली 70,000 मीन्स मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक 10,000 कमाने वाली टीचर अगर मंथली इतना कमा रही तो उसके लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात होती। ठीक है, तो आपको ये चीज देखना है, हमको, आपको नहीं, हमको ये चीज देखना है, एफिलिएट मॉडल को समझना है। और अपने लिए अर्निंग नहीं, ये नहीं सोचना है कि आज मैं एफिलिएट कर रहा हूँ तो मेरी अर्निंग हो, मेरी अर्निंग हो, मेरी अर्निंग हो। नहीं, जिसको भी मैं लेके आ रही हूँ उसका फ्यूचर बने। जब आप ये इंटेंशन से वर्क करोगे ना, तो देखना आपके अंदर कैसे चेंजेस आएंगे और कैसे फास्ट अर्निंग होंगी आप लोगों की। क्योंकि राइट इंटेंशन ना अल्लाह ताला को, मतलब गॉड को बहुत ज्यादा पसंद है। तो गॉड को अच्छा, थैंक यू मैम। गॉड को बहुत ज्यादा पसंद है, ये राइट इंटेंशन से वर्क करेंगे ना तो हमारी ग्रोथ बहुत फास्ट होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं पॉइंट्स टू रिमेम्बर। गाइस एक एक पॉइंट को आप लिखना है अपने नोटबुक में। फिर से बोलूंगी मैं, आप लोग अगर बैठे होंगे तो उठ जाओ, उठ के आप लोग कॉपी पेन लेके लिखते बैठो, ओके। तो एक सेकेंड ना, यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्लियर योर व्हाट एंड व्हाई। सबसे पहले हमको क्या करना है, क्या करना है और क्यों करना है, ये चीज अपने माइंडसेट में बिठा लो कि मुझे ये मैं कर रही हूँ एफिलिएट तो क्यों कर रही हूँ और मैं क्या करना है। मीन्स अगर एफिलिएट करना है तो एफिलिएट की तरफ पूरा चले जाओ, अगर फ्रीलांसिंग करना है तो फ्रीलांसिंग। कभी क्या करते मालूम, हम लोगों को रिजेक्शंस मिलते ही, नहीं बा नहीं हो रहा हमसे, चलो कोई कोर्स लेते स्टार्ट कर देते, चलो अब यही सीखना स्टार्ट करेंगे, अर्निंग तो होने से रही हम लोगों की। तो सबसे पहले जब जब तक सक्सेस नहीं मिलती, 3 मंथ्स दो अपने आप को, 6 मंथ्स दो, डेली 3 आवर्स दियो अपने आप को। अगर तब भी नहीं हुई तो सफूरा का नाम बदल देना, क्योंकि मैंने ये फील्ड से कमाया है। मतलब मैंने अपने, वो बोलते हैं ना, आई हैव चेंज्ड माई पर्सनैलिटी इन 360 डिग्री, तो मैंने ये किया है इस प्लेटफॉर्म से। तो देखो, अगर मेरे जीजू के या फिर मैं मेरे कजिन की बात सुन लेती, स्टार्टिंग में ही हम लोगों को डिमोटिवेशन अगर मिलती, तो हम ये छोड़ देते। सबसे पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने कॉन्टैक्ट्स में देखना है। और एक बात मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये टीचर है, जब ये 6 इयर्स जॉब की तो इसके पास बहुत सारा कॉन्टैक्ट्स था होगा बोल के। अब एक बात बताऊं आप लोगों को, जब मैं सऊदी चले गई थी तो 3 मंथ्स मैंने अपने सिम पे रिचार्ज नहीं कराया। जैसे ही मैं रिचार्ज नहीं कराई तो मेरा सिम बंद हो गया, जिसपे थाउजेंड्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स थे मेरे। जब मैं न्यू सिम ली, मेरे पास जो सिम था उसमें सिर्फ 49 लोग थे मेरे पास, और उसमें भी दादी खाला नाना नानी यही लोग थे ज्यादा, मीन्स रिलेटिव्स ही, जो के मतलब नहीं कर सकते, ये फील्ड में ज्वाइन नहीं हो सकते। उसके बाद क्या हुआ, मैं क्या सोची, मैं सबसे पहले यही सोची थी कि मेरे पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है, कहाँ से लाना। मैं बोली चलो मेरा इंटेंशन क्या है, मैं अपने लिए, अपने अपने अंदर चेंजेस लाने के लिए मैं ये कर रही हूँ बोल के। देखो, यहाँ पे मैं कोई स्ट्रैटेजी बताने नहीं आई या फिर कोई चीजें नहीं बताने आई, मैं जो की सो हूँ ना वो सारे चीजें बताने आई सो हूँ मैं। ठीक है, तो अब 49 कॉन्टैक्ट से स्टार्ट की थी। अब सबसे पहले मैं ये लिखी थी अपने डायरी में कि मुझे एफिलिएट करना है। मैं सीखूंगी बहुत सारे स्किल्स, लेकिन मुझे एफिलिएट करना है। इन लोगों को दिखाना है कि मैं यहाँ से 16,000 नहीं, मैं अपने पैसे ही नहीं निकालूंगी, बल्कि मैं यहाँ 16 करोड़ कमा के दिखाऊंगी इन लोगों को। तो जब मैंने कमाया तो मैंने मोबाइल लिया और गाड़ी खरीदी, मैंने लैपटॉप लिया, लेके उन लोगों को दिखाया। देखो, कोशिश ये मत करो कि टॉन्टिंग वाले स्टेटस रख के किसी को भी मतलब आंसर मत करो उनको, अपने सक्सेस से उनको आंसर करो।
समझ रहे ना आप लोग? अपने सक्सेस से उन लोगों को बताओ कि हाँ हम ये कर सकते हैं बोल के। तो कब कर सकते हैं हम? जब हमारा व्हाट एंड व्हाई क्लियर रहा तो। और डेवलप पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। ये कहाँ से डेवलप होगा हमारा? जैसे ही आप लोग ज्वाइन करते, अब देखो आप लोगों की ज्वाइनिंग हो गई सो है। अगर आप लोग मार्केटिंग माइंडसेट बाय आशुतोष सर, अगर ये वाला कोर्स नहीं किए मीन्स बहुत कुछ लॉस कर रहे हैं आप लोग। कौन सा कोर्स करना है आपको? मार्केटिंग माइंडसेट बाय आशुतोष सर। ठीक है? ये वाले कोर्स के लास्ट के 5 चैप्टर्स, दे आर सो मच इम्पोर्टेंट। यही 5 चैप्टर्स है जो मेरे माइंडसेट को एकदम स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव करे। ऐसा नहीं वही चैप्टर्स बोल के नहीं, लेकिन जो स्टार्टिंग में मेरा माइंड हो रहा था ना स्ट्रॉन्ग, ये 5 चैप्टर्स की वजह से ही हो रहा था। तो अगर कोई नहीं किए सो है मार्केटिंग माइंडसेट कोर्स, तो प्लीज कर लो उसको। स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स में सर है ना 56 मिनट का ही है वो। अगर अगर आप नहीं किए वो वाला कोर्स, स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स थोड़ा मार्केटिंग के बारे में बताए सो है सर, लेकिन लास्ट के 6 चैप्टर्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके? उससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी कि अपने माइंडसेट को स्ट्रांग और पॉजिटिव कैसा करना है। उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ बिलीफ। जब तक आप लोग अपने ऊपर बिलीव नहीं करोगे, यहाँ से कुछ भी अर्निंग नहीं कर पाओगे। अगर आप लोग ये वाली फील्ड में अर्निंग नहीं कर रहे या फिर आपको सक्सेस नहीं मिल रही, तो ये याद रखना है कि हमको कहीं भी सक्सेस नहीं मिलेगी। ठीक है? मार्केटिंग माइंडसेट। ओके? क्या हुआ है सिस्टर? नहीं, मार्केटिंग माइंडसेट। मार्केटिंग माइंडसेट कोर्स को करना है। देखो चैट में ना ज्यादा ज्यादा हमारे माई कोर्सेस में है, मैं सारा बताऊंगी आप लोगों को लास्ट में। कुछ भी डाउट्स में ये छोड़ के नहीं जाऊंगे, आप लोग डोंट वरी। चैटिंग जितना हो सके उतना कम करिए, ज्यादा सुनिए। ठीक है? अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ बिलीफ। लोगों को, जो हमारे लोगों को, हम जिन लोगों को जानते हैं ना, उन लोगों को दिखाओ कि ये प्लेटफॉर्म कितना स्ट्रांग है। कि ये प्लेटफॉर्म से आप, मैं अपने आप को क्या मेरे अंदर क्या चेंजेस आए। देखो हर कोई, मैं बहुत सारे एफिलिएट को ये बोलते हुए सुनो के जिसकी अर्निंग हो रही यहाँ पे उसकी हो रही, बार बार उसकी ही अर्निंग हो रही। नहीं गाइस, ऐसा नहीं है। हर कोई जीरो से स्टार्ट करता, बस उसका ये रहता कि वो ट्रेनिंग लेके और अपना माइंडसेट बना के स्टार्ट करता। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट से स्टार्ट करोगे ना, तो कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। हर एक जीरो से स्टार्ट करता। और सबसे ज्यादा चैलेंज जो रहता हमारा, वो फर्स्ट अर्निंग रहती। वो उसको कैसा अचीव करने का है, लोगों को है ना, जब आप लोग जैसे ही ज्वाइन करते, तो लोगों को ये मत बताओ। मैं बहुत सारे हमारे एफिलिएट्स को देखी हूँ कि जैसे ही ज्वाइन करते ये लो धड़ाधड़, हाउ टू मेक 1 लाख। ये जो भी हमारे पोस्टर्स आते कंटेंट फैक्ट्री में जो आता, लोग जहाँ पे बताते आई मेड, हाउ आई मेड 2 लाख जस्ट इन 10 डेज, जस्ट इन 2 मंथ्स, 2 मंथ्स में मैंने 10 लाख की अर्निंग की। देखो, अब अगर हम लोग अगर अर्निंग नहीं कर पाए, अगर हम अर्निंग के स्टेटस रखते, तो लोग यही पूछेंगे ना कि आप कितना अर्न करें। हम लोग उनको खुद दावत दे रहे, हम अपना स्टेटस ये रख के, अर्निंग वाला स्टेटस हम खुद रख के, हम लोग उनको खुद दावत दे रहे कि आओ पूछो हमारी अर्निंग कितनी हुई बोल के। जब हम स्टार्टिंग में रहते कि हाउ यू आर चेंजिंग योर पर्सनालिटी आफ्टर ज्वाइनिंग आईडीपी, बताओ वो कैसे बताना। 10 डेज की ट्रेनिंग, एक एक ट्रेनिंग गाइस, एक एक ट्रेनिंग बोल रही मैं, हमारी पर्सनालिटी को पूरा 360 डिग्री चेंज करके रखती। हम लोग इसलिए ट्रेनिंग को देखते हैं कि लोगों को कैसा इंप्रेस करे। तो मैं आज आप लोगों को ये बोलूंगी कि ट्रेनिंग इसलिए मत देखो कि लोगों को हमको मीन्स कन्विंस करना है, हमको मार्केटिंग करना है। ट्रेनिंग इसलिए देखो कि पहले ये 3 मंथ्स या 2 मंथ्स ये भूल जाओ कि मैं अर्निंग करने के लिए ये प्लेटफॉर्म को ज्वाइन की थी। अगर आपको ऑर्गेनिकली, रियल में ऑर्गेनिकली अगर आपको अर्निंग करना है, तो फर्स्ट ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ, ट्राई टू चेंज योर पर्सनैलिटी। हाँ, अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज नहीं करोगे तो ऑर्गेनिकली बिल्कुल भी अर्न नहीं कर पाओगे। और आप लोगों को मैं एक चीज बताऊं,
यहाँ पे मेरी इतनी ज्यादा अर्निंग जस्ट बिकॉज ऑफ माई मतलब चेंजेस इन पर्सनैलिटी, ये वाली चीज देख के मेरी ऑर्गेनिक वे में अर्निंग हुई है। मीन्स बाज लोग मेरे को कॉल करके ये पूछते थे, हमारे एक टीचर तो मुझे बोल रहे कि यही सफूरा है जिससे मैं बात कर रही हूँ। मीन्स वो वाली सफूरा और ये सफूरा में जमीन आसमान का फर्क है बताते थे। तो ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ माई कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस मुझे कहाँ से आया? ट्रेनिंग से। गाइस, जब एक लीड आ जाती ना तो हम हड़बड़ा जाते। क्यों हड़बड़ा जाते? क्योंकि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। हमारे पास नॉलेज नहीं रहता, जस्ट लोगों को दिखाने के लिए हम ट्रेनिंग्स कंप्लीट करते। एक एक वहां पे सर बता रहे, फर्स्ट डे की ट्रेनिंग में आप लोग देखो कि हाउ टू मतलब कमिटेड कैसा रहना, अपने आप से कमिटमेंट कैसा लेना, हाँ, और कंसिस्टेंट कैसा रहना। सर कहीं पे भी ये नहीं बता रहे, सक्सेस मंत्रा हो या फिर 10 डेज की ट्रेनिंग हो, कहीं पे भी आप लोगों को ये नहीं बता रहे कि हाउ टू इम्प्रेस अदर्स, हाउ टू इम्प्रूव अदर्स। सर यही बता रहे कि हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ, योर पर्सनैलिटी। जब तक के आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करोगे, कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे, बोले स्वय सर। तो एक एक सेशन का मैं क्या करती थी, मेरे स्टेटस मार्केटिंग कैसे रहती थी, मैं किसी दिन लोगों को ये नहीं बताई कि मेरी अर्निंग हालांकि हुई थी 20,000, प्रीमियम से थी मैं, जब प्रीमियम ही था 8 मंथ्स पहले, सिर्फ प्रीमियम ही एक मतलब सबसे बड़ा पैकेज था। तो 20,000 मेरी अर्निंग 9 डेज में ही हो गई थी। बट आई डेंट सी दैट, आई डेंट शो दैट। क्यों नहीं दिखाई? मुझे पता था कि मेरे को अर्निंग दिखा के लोगों को नहीं लाना है। नो डाउट दैट इज माई रिवॉर्ड, बट मेरा इंटेंशन यही था कि मैं पैसा दिखा के नहीं लाऊंगी पहले, मैं ये प्लेटफॉर्म से मेरे अंदर क्या इंप्रूवमेंट आ रहे लोगों को दिखाऊंगी। अब मैं दिखाती थी कैसा? एक एक मैं सेशन को अटेंड करती थी, मैं सोचती थी कि ये वाला सेशन 3 मिनट्स का सेशन है सर का, स्टार्टिंग में 5 मिनट्स का सेशन है, इसमें मैं क्या इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। अपने मैं डालती थी वहां पे स्टेटस पर कि मैं आज मैंने ये ट्रेनिंग से ये सीखा कि हाउ टू बी कंसिस्टेंट। अल्हम्दुलिल्लाह, फीलिंग ब्लेस्ड टू हैव दिस प्लेटफॉर्म, जो मेरे मुझे ना इतने सारे चीजें सिखा रहा है। आई आई नेवर इमेजिन कि मुझे लाइफ में ऐसा कभी प्लेटफॉर्म मिलेगा। सिर्फ यही थे मेरे स्टेटस। तो यही स्टेटस की वजह से आज मेरी अर्निंग इतनी ज्यादा हुई। हम क्या सोचते, अर्निंग दिखाएंगे तो ही लोग आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं रहता, रहता बिल्कुल रहता, लेकिन ज्यादातर अगर ऑर्गेनिक में अगर आप अर्न करना चाहते, तो आप लोगों को जो भी आप 10 डेज सीख रहे, स्लो सीखो, अच्छे से देखो। जिस दिन मेरे जीजू ऐसा बोले थे ना, उस दिन से कंटिन्यूअसली 25 डेज मैं रात में मेरे बच्चे सोने के बाद 1 o'clock के बाद 1 o'clock से 4 o'clock तक मैंने स्टडी किया है 10 डेज की ट्रेनिंग को। सक्सेस मंत्रा देखी मैं, उसके बाद तब कहीं जाके मेरे एक एक वर्ड से मैं बताती थी कि लोगों को, व्हाट्सएप व्हाट्सएप में इतने सारे चीजें हैं, मैं मेरे जो भी टीचर्स थे उन लोगों को बताती थी कि हाउ दिस प्लेटफॉर्म इज हेल्पफुल इन टीचिंग फील्ड। मैं हाउसवाइफ को बताती कि ठीक है, हमारे बच्चे आने वाले हमारे जनरेशन को हम कैसा नर्चर कर सकते हैं इस फील्ड को ज्वाइन करके। देखो, अर्निंग बता के ही लोगों को लाना नहीं रहता, बहुत सारे चीजें रहते जिसको दिखाकर हम लोगों को ला सकते हैं। तो ये सारी चीजें समझ में आ रहे ना? आप लोग बताओ ना एक बार। हाँ, तो वो अर्निंग, वही तो बोल रही हूँ ना, हम ये दिखाते कंटेंट मैटरिंग, मार्केट कंटेंट फैक्ट्री से उठा के अर्निंग डाल देते हम। अर्निंग डाल के लोगों के माइंड में ये लाते हैं कि यहाँ पे एफिलिएट से अर्निंग हो रही बोल के। जब आप अर्निंग लाएंगे तो खुद ब खुद उनके माइंड में आ जाता, उन लोग पूछेंगे ही ना। मैं बोल रही हूँ, स्टार्टिंग के लोग मुझे अर्निंग कभी नहीं पूछे, एंड में रहता था ये वाला क्वेश्चन। बहुत सारे लोगों का क्या रहता, आप कितनी अर्निंग करें, आपकी अर्निंग हुई तो ज्वाइन करते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे टीममेट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत सारे टीममेट्स मेरे ये सेशन में बैठे हुए हैं। मैं एक गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मुझे ये समझते हैं कि शी इज माई राइट मेंटोर बोल के। जब आप लोग राइट राइट इंटेंशन के साथ काम करोगे ना, जब मैं ये प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करी थी तो मेरा एक इंटेंशन था, मैं बहुत सारे लोगों को ये देखती थी कि हमारे मेंटोर हमको छोड़ दिए रेफर करने के बाद, हमको लेने के बाद, ज्वाइनिंग कराने के बाद। मैं ये लिख के रखी थी कि मैं मेरे साथियों के साथ ये नहीं करना है। मेरे मेरे जो भी साथियां रहेंगे
उन्होंने जब किसी के सामने मेरा नाम लेंगे सफूरा बोल के, हु इज योर मेंटोर मीन्स प्राउडली वो बता सके कि यस सफूरा इज माय मेंटोर। तो गाइज ये वाला राइट इंटेंशन के साथ चलो कि जिसको भी मैं ज्वाइन करूं मैं भी प्राउडली कह सकूं कि यस दे आर माय टीममेट्स। और मैं आप लोगों को ये भी बताती हूँ कि आज मेरे जितने भी टीममेट्स हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 6 मंथ्स में 100 कम्युनिटी मेंबर्स बन गए और पूरे लोग ऑर्गेनिकली अर्न करे। आज हमारे ग्रुप में 120 लोग हैं। 120 लोग में से सिर्फ एक मेंबर ऐसा है जो इनऑर्गेनिक पे है। जो एक मेंबर ऐसा है जो इनऑर्गेनिक में ज्वाइन हुआ सो है। तो आप लोगों को मैं ये नहीं बताना चाह रही कि मैं ऑर्गेनिकली करी सो हूँ, मेरे सारे टीम मेंबर्स ऑर्गेनिकली अर्न करे सो है। तो ये कब हुआ? जब हमने राइट इंटेंशन के साथ वर्क किया और अपने आप को इम्प्रूव किया। और मैं ये भी उन लोगों को डांटती हूँ जो भी मेरा टीममेट ये कहता ये विदाउट लर्निंग के अर्निंग करना चाहता ना, बराबर डांटती हूँ कि देखो अगर लॉन्ग टर्म में लाइफ लॉन्ग अगर अर्निंग करना है तो आप लोग सीरियस लो लर्निंग को फर्स्ट यू हैव टू फोकस ऑन योर लर्निंग। 10 डेज की ट्रेनिंग करो, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करो, लोगों को बताओ कि हम कैसा चेंज हुई ये प्लेटफॉर्म के जरिए से, तो लोग खुद ब खुद खींचे चले आएंगे। और कैनवा को सीखो और अपने क्या बोलते बेसिक वीडियो एडिटिंग को सीखो। दीज आर द मोस्ट टू इम्पोर्टेंट स्किल्स टू अट्रैक्ट द पीपल। सिर्फ अर्निंग ही नहीं, ये कैनवा एक ऐसी चीज है और क्या बोलते वीडियो एडिटिंग एक ऐसी चीज है जिससे हम आसानी के साथ लोगों को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हम। 1 सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर हो रही के देख रही हूँ। यहाँ पे देखो टाइम मैनेजमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस। अगर हम टाइम मैनेज नहीं करेंगे तो 4 दिन हम एकदम लगातार वर्क करेंगे, उसके बाद हम मतलब बोर होके छोड़ देंगे अगर हम टाइम को मैनेज नहीं करेंगे। तो देखो हमको सुबह होते ही मॉर्निंग जैसे ही होती ना, तो प्लीज डोंट टेक मोबाइल। मेरी अपने आप से भी ये रिक्वेस्ट है और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि मोबाइल मत लो उठते ही, क्योंकि ये मोबाइल भी एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर है ना, मतलब हमारे अंदर एक लेजीनेस को लाता। जैसे ही ये रेज रहते ना आईज को लेजीनेस के तरफ पूरा अट्रैक्ट करते। मीन्स हमारे बच्चों को पकाने का देखो हम, और जो भी हमारे, अगर आप स्टूडेंट हो तो अपने स्टडीज पे पहले मॉर्निंग फोकस करो, उसके बाद अपना टू डू लिस्ट बनाओ। क्या बनाना है अपनी एक डायरी रखो, उसमें टू डू लिस्ट लिखो कि आज मुझे क्या करना है। अगर टू डू लिस्ट नहीं रखोगे, आप लोगों के साथ में एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप लोगों के साथ ये हो रहा कि मुझे बताना, टाइम आप लोग टू डू लिस्ट नहीं लिख रहे, जो भी टू डू लिस्ट नहीं लिखते उन लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि सुबह में उठते माइंड ये रहता कि आज क्या करूं क्या करूं क्या करूं, करते करते सारा दिन गुजर जाता ना। टू डू लिस्ट अगर हम नहीं बनाएंगे तो कैसा होता, आज ये करूंगी वो करूंगी, सिर्फ खाली माइंड में प्लानिंग होती, लेकिन दिन गुजर जाता। फिर नेक्स्ट डे आता, फिर से सोचते हम आज ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हाँ, सिर्फ हमारा क्या रहता कि हम सोचने में ही हमारा पूरा दिन गंवा देते। तो गाइज मैं आप लोगों को ये बोलूंगी कि मैनेज योर टाइम। एक टाइम ऐसी चीज है जो हमारे हाथ में हम कंट्रोल कर सकते। अपनी टू डू लिस्ट लिखो कि मुझे छोटा सा छोटा वर्क भी, मुझे रूम की सफाई करना है, मुझे किचन में ये पकाना है, मुझे किचन में ये बच्चों के लिए ये डिशेस बनाना है, सारी चीजें लिख के रखो। और मुझे इतने लीड से बात करनी है, मुझे आज ये ट्रेनिंग देखना है, मुझे ये आज स्टेटस लगाना है। एक स्टार्टिंग में क्या होगा, एक ½ एन आवर लगेगा, उसके बाद आपकी 5 मिनट्स में आपकी टू डू लिस्ट रेडी होगी। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को करना है टू डू लिस्ट में, ताकि आप हमारा दिन एकदम स्मूथली, हमारा माइंड अपने टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग वर्क करे। अब हम सो रहे, अब सबसे हमारी हम एफिलिएट्स की सबसे खराब आदत बताऊं आप लोगों को, लेट सोना और सुबह में लेट उठना। ये सबसे गंदी आदत है हम लोगों की, जिसकी वजह से हमारा माइंड वर्क नहीं कर रहा। हम लोग रात में लेट सोने की वजह से सारा दिन हम लोगों का सुस्ती में चले जाता। हम्म तो हमारा डे कैसा स्टार्ट करना है हमको? प्रेयर के साथ।
हम कोई भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, हमारा डे कैसा स्टार्ट करना, हमारे प्रेयर के साथ। उसके बाद हमको हमारे पूरी डे की प्लानिंग करनी है। देखो ऐसा नहीं कि हम लोगों को सिर्फ यही करना है, अपने रूटीन को भी देखना है और मी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को भी टाइम देना है, बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, सारे जितने भी हाउसवाइफ है, घर के साथ, ठीक है? उसके बाद हमको वर्क को भी देना है और वर्क की रिस्पेक्ट करते हुए वर्क को टाइम दो। जब तक हम इस फील्ड की हम लोग बहुत सारे एफिलिएट ऐसे हैं जो इसको टाइम पास का ज़रिया समझते हैं। मीन्स अगर हम सेशन भी अटेंड करते रहे तो अब देखो यहाँ पे सेशन मेरी है, बहुत सारे लोग भी हमारे पास ऐसे हैं, मेरे सेशन को अटेंड करते हुए इंस्टाग्राम, फेसबुक पे स्क्रॉलिंग करते बैठे। देखो, जब तक हम अटेंटिवली एक चीज़ को सुनेंगे नहीं ना, हमारा अनकॉन्शियस माइंड वो चीज़ों को ग्रैब नहीं कर पाएगा, ठीक है? सो प्लीज़, प्लीज़ फोकस ऑन योर वर्क। जब भी आप वर्क कर रहे, वर्क के ऊपर फोकस करो, ठीक है? और टाइम को मैनेज करते हुए चलो। उसके बाद एक्सेप्ट रिजेक्शंस एंड मूव फॉरवर्ड। जब जैसे ही हम स्टार्टिंग में रिजेक्शंस बहुत मिलते, मीन्स आपकी अर्निंग कितनी भी, आपकी अर्निंग होने के बाद ज्वाइन करते, अभी आप थोड़े पुराने होने दो ज्वाइन करते। अरे, और एक बात बताऊँ मैं आप लोगों को, ये बात आप लोगों के साथ होती या नहीं होती मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत सारे एफिलिएट से साथ ये होती। हम जब एफिलिएट का वर्क रेफर अर्न करके बोलते ना उन लोगों को, तो लोग हमसे ये पूछते कि वर्क क्या है? इतना मतलब एफिलिएट मार्केटिंग बताते हम, सब बताते। आप ये जो रेफर और अर्न करके ही अर्निंग करें आप। ज़्यादातर ऑर्गेनिक वे में बोल रही हूँ मैं, जो इनऑर्गेनिक का रहता ना उन लोगों को आइडिया रहता। जब ऑर्गेनिक के लोग रहते ना, तो लोग क्या पूछते मालूम हम लोगों को? खाली यही करके अर्न करे, कुछ नहीं है, मतलब एफिलिएट को उन लोग वर्क ही नहीं समझते। हाँ? तो ये बात आप लोगों को याद रखना है कि हम लोग उन लोगों को बताना भी ऐसा ही स्टार्टिंग में कि एफिलिएट इज़ आल्सो अ वर्क, लेकिन इम्पोर्टेंस क्या है? स्किल्स की। वी आर लर्निंग स्किल्स या ये हमको बताना है। ऐसा नहीं बताना है कि यहाँ से सिर्फ एफिलिएट से ही अर्निंग करते, स्किल सीख के भी अर्निंग कर सकते और उनको ये बोलना कि देखो मैं ये पर्टिकुलर ये स्किल पे वर्क कर रही हूँ, साथ ही साथ में एफिलिएट मार्केटिंग कर रही हूँ। अब मैं हर एक को यही बताती हूँ कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग सीख रही हूँ, सीखते सीखते मैं दूसरों को हेल्प करते हुए, रेफर और अर्न करते हुए, दूसरों को गाइड करते हुए मैं अर्निंग कर रही हूँ बोल के। उसके बाद रिजेक्शंस मिलते, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। रिजेक्शंस आर द पार्ट ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, मीन्स हमारी जर्नी के एक पार्ट एंड पार्सल है, समझना है। रिजेक्शंस अगर आप फेस नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे, आगे नहीं बढ़ सकेंगे तो हमारे पास हमको सक्सेस नहीं मिलेगी। डोंट शो योर नीड, ये बात स्टार्टिंग में हमेशा स्टार्टिंग में क्या, हमेशा ही हमें ये बात अपने जहन में बिठाना है कि अपनी नीड, सामने वाले को ये नहीं बताना है हमको कि क्या बोलते हैं, आप आए मेरे पास, आप मेरी जरूरत है, मीन्स आप ज्वाइन करने पर मेरी अर्निंग होगी, ये कतअन भी मत बताओ अपने लीड्स को। उनको शो ही मत करो, आप आओ या आप नहीं आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एटीट्यूड जब तक नहीं रखेंगे तब तक नहीं आएंगे। और सबसे हेटेड वाली चीज आज हमारे वर्ल्ड या फिर हमारे इंडिया में है, वो है सेल्स। लोग सेल्स के लोगों को पसंद नहीं करते, दूर भागते। देखो आप लोग क्रेडिट कार्ड या फिर कोई भी कार्ड वाले का और हमको कॉल करे तो हम क्या करते कि फौरी कार्ड कर देते और ये बोलते कि ये लोग क्या बस करे, ज्यादा कम हुआ तो हम ब्लॉक ही कर देते। तो हमेशा ये बात याद रखो कि हमको किसी को चिपकू नहीं बनना है और किसी को भी ये नहीं बताना है कि हमसे मीन्स हमारी नीड है, आप डोंट शो योर नीड। आप ज्वाइन करो या नहीं ज्वाइन करो, हम उनको ये करना है, अगर तुम नहीं सही तो कोई और सही, समझ रहे ना? तो अपनी नीड को कहीं भी किसी को भी मत बताओ, ठीक है? अब उसके बाद स्टेटस मार्केटिंग, व्हाई, व्हाट, हाउ। मैं अभी आप लोगों को बताई कि एकदम तगड़े लेवल वाली स्टेटस मार्केटिंग करो। क्यों करना है हमको स्टेटस मार्केटिंग? क्योंकि देखो अब थोड़ा सा मैं फास्ट चले जाती हूँ, क्योंकि यही वाले हमारे जूम लिंक पर अब हमारे क्या बोलते, अंकित सर की मीटिंग होने वाली है, अंकित सर और पांडे सर की। तो हाफ एन आवर है हमारे पास, मैं थोड़ा सा फास्ट चलती हूँ। ओके, स्टेटस मार्केटिंग अब हमको क्यों करना है? क्योंकि
लोगों के पास लोगों को हमको ये दिखाना है कि ये जो हम प्लेटफॉर्म पर वर्क कर रहे ये वाला है ना जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, कोई धोखे की चीज नहीं है। अगर हम जब तक कंसिस्टेंसी के साथ हम स्टेटस पर दिखाते नहीं रहेंगे तो लोगों को ट्रस्ट नहीं होगा। तो स्टेटस मार्केटिंग इसलिए भी जरूरी है ताकि हम अट्रैक्टिव मार्केटिंग कर सके। और क्या प्रेजेंट करना है स्टार्टिंग में, याद रखना है। अगर ऑर्गेनिक वे अगर हम ऑर्गेनिक में क्या बोलते लीड जनरेट करना चाह रहे, कन्वर्जन चाह रहे, हमको क्या क्या रखना है। टीम क्या बोलते हैं अपने मार्केटिंग टूल्स में जा जा के देखो कि लोग स्किल से क्या फायदा उठाए इस पर। हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे अर्निंग को ही नहीं शो किया जाता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्किल सीख के भी, एफिलिएट के बजाय डिफरेंट डिफरेंट स्किल सीख के भी कमाए सो है। और क्या रखो, लाइफस्टाइल रखो अपना। ऐसा नहीं कि अपने आप को शो करो, नहीं बोल रहे मैं, कि आप क्या सीख रहे हो, आपके अंदर क्या चेंजेस आ रही है आईडीपी ज्वाइन करने के बाद। और आप उनको, अगर आपके पास कोई स्किल है, देखो मैं क्या करती हूँ मालूम, मेरे पास एक टीचिंग स्किल है। मैं छोटे छोटे बच्चों को मैं दीनी इस्लामिक चीजें फ्री में सिखाती हूँ मैं, स्टेटस मार्केटिंग, स्टेटस के जरिए से। और बहुत सारे मैं क्वेश्चन आंसर्स रखती हूँ मैं कभी इंग्लिश का डालती हूँ, एजुकेशनल स्टेटस रहते मेरे, कभी मेरे मोटिवेशनल स्टेटस रहते। और हमेशा याद रखो, टॉन्टिंग वाले स्टेटस मत यूज करो, क्योंकि ये हमारे ऑर्गेनिक लीड्स जो रहते ना, उनके ईगो को हर्ट करते। हमें चाहिए देखो इतने लोग एक्शन ले लिए, वो लोग अपनी लाइफ को चेंज कर लिए, अभी भी आप लोग बैठ के खाली देख रहे हो। ऐसा मतलब जो टाउंटिंग वाले स्टेटस आप लोग समझ रहे हो ना, वैसे वाले स्टेटस बिल्कुल भी मत रखो, क्योंकि उनकी ईगो को हर्ट हो रही। ये क्या जाता मालूम मैसेज, ये पॉजिटिव मैसेज नहीं जाता, नेगेटिव मैसेज जाता। क्या सोचते मालूम उन लोग कि इन्हों तो ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन करके अपने आप को तो बहुत बड़ा ही समझ ले रहे, ये वाला चीज जाता उनमें। तो हमेशा टॉन्टिंग वाली चीजों को मत यूज करो, ठीक है। उसके बाद अब मतलब और एक चीज, पॉजिटिव चीजें रखो, जितना हो सके उतना है ना, पॉजिटिव चीजें शेयर करते रहो। क्योंकि नेगेटिव चीजें, नेगेटिव स्टेटस रखने से क्या होता है, लोगों को नेगेटिव चीजें पसंद नहीं, क्योंकि हर एक की लाइफ में बहुत सारा नेगेटिव चल रहा। तो लोग नहीं चाहते कि नेगेटिव लोगों के ज्वाइन करके और ज्यादा नेगेटिव हो जाए। ठीक है, क्यों जरूरी है हमको स्टेटस मार्केटिंग करना? अपना पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए। देखो, आज है ना, लाखों लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम यूनिक कैसा बने? अपने स्टेटस मार्केटिंग के जरिए से हम बन सकते, अपना पर्सनल ब्रांड बना सकते। इतने ज्यादा एफिलिएट्स है, हम लोग हमें ही क्यों चूज करें? हम अपने स्टेटस मार्केटिंग के जरिए से बताना कि वाई वी आर बेस्ट, हम क्यों बेस्ट है, हमें अपने मार्केटिंग, हम अपने स्टेटस से बताना है। अब और एक निश को सेलेक्ट करो, ऐसी वैल्यूएबल निश को सेलेक्ट करो। देखो, अगर आलतू फालतू की निश को सेलेक्ट करोगे ना, तो वैसे ही लोग आपको फॉलो करेंगे। आप लोगों को एक मर्तबा मैं अपनी यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी शो करके बता रही हूँ। यहाँ मेरा वाला निश क्या है, आप लोग देखो, रिलेशनशिप इन इस्लाम मीन्स हस्बैंड वाइफ का रिलेशन क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये वाला मेरा रिलेशनशिप है। अगर सपोज मैं लव मीन्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप अगर मैं रखती, तो मेरे ये जो आप लोग 3 मंथ से मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मेरे रील्स, अगर मैं लव गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला अगर ये वाला निश लेके रखती, तो मेरे आज 565 के बजाय 5000 10,000 आप लोग फॉलोवर्स देख सकते थे। लेकिन आज मेरे पास फॉलोवर्स 565 है। लेकिन मैं ये बात गर्व के साथ कह सकता हूँ कि ये जो मेरे जितने फॉलोवर्स हैं ना, ये मेरे ऑर्गेनिक लीड्स हैं। ये मीन्स मेरे क्या बोलते क्वालिटी वाले लीड्स है। अगर वो वाले अगर मैं निश को सेलेक्ट करती, हम्म वो वाले लव वाले इसको ये करती, तो वैसे वाले लोग ही मेरे को फॉलो करते और मुझे कोई फायदा नहीं था। मैं एक चीज को हमेशा देखती थी ट्रेनिंग्स में कि पर्सनल ब्रांडिंग प्रोफाइल बिल्ड करो, कोई एक निश सेलेक्ट करो। रेशु मैम 4th डे ट्रेनिंग में हम लोगों को कंटेंट क्रिएशन बता रहे कि एक जो भी आप लोगों को सिखाना पसंद है या फिर सीखना, जिसमें भी जो भी टॉपिक पसंद है, वो टॉपिक को लो
और अपना पर्सनल ब्रांड डेवलप करो, अपनी प्रोफाइल बनाओ वो निश पे बोल के। मेरे को समझ नहीं आता था। अगर मैं ये सोचती थी कि अगर मैं ये निश को रखूंगी तो मेरे पास कहाँ से आएंगे फॉलोवर्स, मीन्स मेरे पास लीड्स कहाँ से आएंगी। तो आप लोगों को मैं बता दूं, इतने ही फॉलोवर्स में मैंने यहाँ से 4 लीड ऑर्गेनिकली मैंने कन्वर्ट किया है। यहाँ से मेरे पास 565 फॉलोवर्स में से भी मैंने मतलब मेरे पास कन्वर्जन निकला है। तो ये एक, फॉलोवर्स डजेंट मैटर, मतलब अच्छे वाले फॉलोवर्स लाना ये ज्यादा मैटर करता। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो क्वालिटी वाला कंटेंट डालो ताकि क्वालिटी वाले लोग ही, आलतू फालतू लोग हम लोगों को फॉलो ना करें। ठीक है। उसके बाद कम परवाह नहीं, हम लोगों के फॉलोवर्स स्लोली बढ़े लेकिन अच्छे फॉलोवर्स बढ़े, ताकि वो वाले फॉलोवर्स हमारे कस्टमर्स में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। बिल्ड ट्रस्ट, क्रिएट अ यूनिक आइडेंटिटी। अभी आप लोगों को बताई कि स्टेटस मार्केटिंग ऐसे करो, और हर स्टेटस पर अपना नेम लिखो। हर स्टेटस पर अपना नेम लिखो। आप लोग मेरा स्टेटस देख सकते हैं कि मेरी आईडी मेंशन है। मींस क्यों मेंशन करना है, जितने बार आप लोग मेंशन करोगे अपना नाम उतने बार लोग देखोगे, और स्लोली एंड ग्रेजुअली लोगों के माइंड में हमारा नाम फिट होते जाएगा, एक ब्रांड बन जाएगा। समझ रहे ना आप लोग। अपना अगर आप लोग अपना आईडी मेंशन नहीं करना चाह रहे तो आप लोग अपना नाम लिख सकते हैं, सफूरा निशात लिख सकते हो मैं। तो बहरहाल हर स्टेटस पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपने नेम को मेंशन करते हुए चलती हूँ। तो इससे क्या होता, लोगों को देखते 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 मेरा नाम ये हो जाता कि हाँ इनकी ये आईडी है, इनका ये नेम से इनका इन अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करते जा रहे। और डायरेक्ट अपने आप को टाइम दो, बिल्ड ट्रस्ट। ट्रस्ट बिल्ड करो। किससे होता ट्रस्ट, स्टेटस मार्केटिंग कंसिस्टेंसी के साथ करने से। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिसको जैसे ही रिजेक्शंस मिलते ना, चलो छोड़ देते स्टेटस लगाना, छोड़ो हमसे हो रहा ही नहीं है, जाने दो, छोड़ो दो बोलते। तो ये वाली गलती बिल्कुल भी मत करो आप। क्यों नहीं करना है, देखो लोग हमको ऑब्जर्व करते, और कैसा मालूम होना कि लोग हमको ऑब्जर्व करते, तो इंगेजमेंट वाले रील्स का, इंगेजमेंट वाले स्टेटस रखो, इंटरेक्शन रखो, क्वेश्चंस पूछो लोगों से, कोई एक मतलब रीडल डालो, एक पिक्चर डालो, वहां पे 7 कितने टाइम्स लिखा हुआ है, ऐसा मतलब। समझ रहे ना आप लोग मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ऐसा डिटेल्स डाल के लोगों के साथ इंटरेक्शन करो। ठीक है। उसके बाद बिल्ड रिलेशनशिप बिफोर सेलिंग। अपने कोर्सेज को सेल करने से पहले उनके साथ एक रिलेशन बनाओ, क्योंकि जब तक रिलेशन नहीं बनेगा तब तक हमारी सेल नहीं निकलेगी। ठीक है। क्रिएट व्हाट्सएप कम्युनिटी इफ यू कैन। अगर हो सका तो व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाओ, लोगों को बोलो कि मैं बहुत सारा अच्छा कंटेंट यहाँ पे डालते रहूंगी। आप लोगों का अगर स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स को बोलो कि आपको जो भी स्टडीज में काम में आता, या फिर हाउस वाइफ्स के लिए हाउस होल्ड थिंग्स, जो भी चीजें टीचिंग से रिलेटेड, मैं ऐसा कम्युनिटी बना रही हूँ, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें मैं अपने कंपनी के से जो सीख रही हूँ ना, वो भी आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत सिखाते रहूंगी। क्योंकि सर एक बात बोलते हैं आशुतोष सर, जब तक आप लोग वैल्यू क्रिएट नहीं करोगे तो तब तक सेल नहीं निकलेगी। ठीक है। तो हमको वैल्यू देना है, फ्री में लोगों को चीजें प्रोवाइड करनी है, तब इन रिटर्न हमको कुछ मिलेगा। चूज सक्सेस पार्टनर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ये सक्सेस पार्टनर को हमें चूज करना है। और डोंट मेक फ्रेंडशिप विथ न्यूबीज। ये हमेशा याद रखो कि हमारा पार्टनर कैसा हो, जो यहाँ पे ऑलरेडी सक्सेस पाए हो। उन लोगों से एक रिलेशन बिल्ड करना स्टार्ट करो, ना कि ऐसों से जो न्यूबी होते। मैं ये जो न्यू ज्वाइन करे सो लोग हैं ना, उन लोगों को भी मैं एक बात बोलूंगी कि आप लोग जितना हो सके उतना, जो लोग यहाँ से सक्सेस पाए ना, उनसे उनके साथ में रहो, उन लोगों को ऑब्जर्व करो। क्योंकि न्यूबी के साथ रहा ना, क्या होता मालूम, उन्हों भी बोलते कि हाँ छोड़ो, मेरे को भी यही पूछ रहे लोग आपकी अर्निंग कितनी हुई, जब तक अर्निंग नहीं होती यहाँ पे कुछ होने वाला है नहीं है। दोनों एक दूसरे को डिग्रेड कर लेते, दोनों एक दूसरे को नीचे गिरा लेते और छोड़ देते ये फील्ड को। तो हमेशा सक्सेस पार्टनर को चुनना है, ताकि हम लोग ये फील्ड में सक्सेस पा सके। गिव रेस्पेक्ट टू योर वर्क, ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन करी। जब तक रेस्पेक्ट अपने काम को नहीं दोगे, वो काम से हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। बिल्ड रिलेशनशिप विथ योर मैनेजर एंड मेंटोर। गाइस ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपना जो मेंटोर है ना,
उसके साथ एक अच्छा प्यारा वाला रिलेशन बिल्ड करो। ऐसा नहीं कि तुम हमको अपने अंडर ले लिए, कुछ दिखा रहे नहीं, क्या नहीं, अब हमसे उनको कमीशन मिल गया, चलो उनको डराना स्टार्ट किए, हमारा पैसा वेस्ट किया, आप हमको फंसा लिए, हमारे ऊपर टोपी डाल दिए। ये सारी चीजें मत बोलो। उन लोगों के साथ एक प्यारा रिलेशन बिल्ड करो, अपने मैनेजर के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करो, उनकी रेस्पेक्ट करो, तब भी हमको यहाँ से सक्सेस मिलती। ठीक है। उसके बाद मेंटेन डेटा, नहीं, फॉलो अप स्ट्रैटेजी। देखो गाइज, मैं किसी दिन किसी को ये नहीं बोली कि आओ ज्वाइन कर लो। मैं ये करती थी कि जो भी मेरे पास ऑर्गेनिक लीड आती थी, उनके डेटा को मैं अपने बुक में मेंटेन करना स्टार्ट करी कि ये हाउस वाइफ है, ये स्टूडेंट है। उसके हिसाब से मैं स्टेटस रखते गई, हमारे कंटेंट फैक्ट्री से हो या फिर खुद बना के हो, उनके हिसाब से मैं स्टेटस डालती गई। उससे क्या होता गया, वो लोग इम्प्रेस होके कन्वर्जन निकलता गया। तो फॉलो अप स्ट्रैटेजी मेरी एक ही है कि मैं डेटा को मेंटेन करी, मेंटेन करके वहां पे लिखी कि ये हाउस वाइफ है तो इसको कैसा भेजना, अगर ये स्टूडेंट है तो इसको कैसे भेजना। वो हमारे पास सिखाया जाता। कहाँ पे सिखाया जाता हमको, क्या भेजना कैसा भेजना, हमारे ट्रेनिंग्स में बताया जाता। एड्रेस ऑडियंस पेन पॉइंट्स, हमेशा स्टेटस पर है नहीं, और जो हमारी ऑडियंस, हमारे जो लीड्स रहते ना, उनके पेन पॉइंट्स को पकड़ के हमको क्या करना है, क्या बोलते हैं, स्टेटस रखना है। अब वो कैसे स्टेटस रखना, जस्ट मैं एक वीडियो अपना दिखाती हूँ आप लोगों को, जल्दी से जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, 1 मिनट। अगर अगर उनके पेन पॉइंट को पकड़ना है, बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे हैं, एक सेकेंड ठहरिए आप लोग, बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे लीड्स है जो है ना, क्या बोलते हैं, अपना टाइम बहुत ज्यादा किस में वेस्ट कर रहे, स्क्रॉलिंग में वेस्ट कर रहे। तो मैं ऑडियंस के पेन पॉइंट को पकड़ के मैं एक रील बनाई थी। वो रील कैसी है मैं आप लोगों को बताती हूँ। हाँ, 1 मिनट। देखो आप लोग, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही ना, देखो आप लोग यहाँ पे, बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर पाते। मैं यहाँ पे क्या डाली, सफुराज जर्नी फ्रॉम स्क्रॉलर टू क्रिएटर। ये जैसे ही मैं डाली, तकरीबन 10 लोग तो मुझे मैसेज करे। ये क्या है, ये हमारी आईडीपी से पहले की जर्नी है, ये जो मैं स्क्रॉलिंग करते हुए अपना टाइम वेस्ट कर रही थी, उसके बाद मैं क्रिएटर बन गई। तो लोग अपने आप को, ये मैं लोगों के पेन पॉइंट पे रख के मैं स्टेटस डाली, तो लोग अपने आप को ऑब्जर्व करते कि हाँ, हम ये कर रहे ना, आज उन्होंने ये करते हुए ये यहाँ तक पहुंचे, तो चलो हम भी ये कर सकते ना। तो लोगों के माइंड में ये आता। ऐसे पेन पॉइंट्स पकड़कर हम लोगों को अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस रखे। डोंट एक्सपेक्ट क्विक रिजल्ट। देखिए, वक्त लगता, यहाँ पे 85 to 90% लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा टाइम लेकर ज्वाइन करे सो है, तो वक्त लगता ज्वाइन करने में। सो प्लीज एक्सपेक्ट मत करो कि जल्द रिजल्ट आएगा। ठीक है, जितना हो सके उतना पेशेंस के साथ ये करो। जिसके पास पेशेंस नहीं है तो फ्रीलांसिंग के तरफ क्विक कर जाओ, क्योंकि एफिलिएट में पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। नो चीप मार्केटिंग। देखो, चीप मार्केटिंग बिल्कुल भी मत करो। हमारा प्लेटफॉर्म इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है ना, कि ऐसे प्लेटफॉर्म को लोग 6 महीने मंथ जाने दो, लोग तरसेंगे हमारे प्लेटफॉर्म में आने। तो जाके लोगों को, किसी को मत बताओ कि मैं ये कर रही हूँ, आओ आप भी लोग ज्वाइन कर लो, अपनी मेरी अर्निंग होंगी बोल के सोच के चीप मार्केटिंग बिल्कुल भी मत करो। क्योंकि अवर सेल्फ रेस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट खो दोगे तो क्या बचेगा। सो प्लीज डू अट्रैक्टिव मार्केटिंग, नो चीप मार्केटिंग। ओके। और एफिलिएट करते हुए लर्न डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स वाइल डूइंग एफिलिएट। एफिलिएट तो हम, एक देखो, एफिलिएट मार्केटिंग इज ऑल्सो स्किल, बट उसके साथ साथ हमको दूसरी चीजें भी सीखना है। क्योंकि देखो, कंटेंट, अगर एफिलिएट मार्केटिंग भी करना है तो हमको कंटेंट राइटिंग आना चाहिए, हमको कैनवा पूरा अच्छे से आना चाहिए, हमको वीडियो एडिटिंग आना चाहिए, हमको इंस्टाग्राम ग्रोथ आना चाहिए, यूट्यूब ग्रोथ आना चाहिए। क्योंकि यही चीजें हमको हेल्प करते हैं ऑर्गेनिक लीड जनरेट करने में। हाँ, तो ये चीजें हम लोगों को हेल्प करेंगे, क्या बोलते, अपने ऑर्गेनिक ग्रोथ में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, बीइंग एन ऑडियंस, चेक योर प्रोफाइल एंड स्टेटस। हर 8 डेज में अपने आप को क्या करना है, अपने स्टेटस को
और अपनी प्रोफाइल को ऑडियंस बन के चेक करना है। अगर मैं मतलब ऑडियंस होती, मैं सामने वाला पर्सन बन के चेक करना है कि मेरी प्रोफाइल कैसी लग रही, मेरा स्टेटस कैसा लग रहा, लोगों को तो हर्ट नहीं कर रहा ना, लोगों को ईगो को तो हर्ट नहीं कर रहा ना। तो ऐसा करना है। बी एन आइडियल मेंटोर, be consistent, be consistent. It is the success mantra of our success in क्या बोलते हैं आईडीपी। और आइडियल मेंटोर बनने की यहाँ पे आप लोग ये वाला अपने आप से प्रॉमिस लेकर उठो कि हमको आज अगर अर्निंग करनी है, हमारे अंदर जो बंदा आने वाला है या आने वाली है, मैं उसके लिए एक आइडियल मेंटोर बनूंगी। लोग आज मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कम्युनिटी में मेरे हर मेंबर ये बोलता कि आई वॉन्ट टू बी लाइक यू। तो ये वाली चीज कब होगी? जब हम अच्छे से ट्रेनिंग करेंगे, फोकस अपने लर्निंग पे करेंगे, ना कि दूसरों को इम्प्रूव करने में। अपने आप को इम्प्रूव करने में करेंगे, ना कि दूसरों को इम्प्रूव करने में। तो कंसिस्टेंट रहना है। अगर कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो बिल्कुल भी यहाँ पे सक्सेस नहीं मिलेगी। तो आज आप लोगों का एक्शन प्लान क्या है कि आप लोगों को अपनी ब्रांड बनाना है, अपना स्टार्ट बिल्डिंग योर ब्रांड टुडे, पोस्ट वैल्यूएबल कंटेंट कंसिस्टेंटली, ताकि ऑर्गेनिक लीड अच्छे से जनरेट हो सके और क्वालिटी लीड आए। इंगेज एंड बिल्ड ट्रस्ट विथ योर ऑडियंस, अपने ऑडियंस के साथ ट्रस्ट बिल्ड करो और इंगेजमेंट रखो, इंटरेक्शन वाले क्वेश्चंस रखो। कन्वर्ट लीड्स यूजिंग स्टोरी टेलिंग एंड फॉलो अप्स। मैं जैसा अपनी स्टोरी बताई ना, वैसा उस वे में स्टोरी बताओ। देखो स्टोरी टेलिंग आप लोग जब ट्रेनिंग्स में देखोगे कि बहुत सारा आप लोगों के बताती हूँ मैम, बताती हूँ। आप लोगों को देखेंगे कि क्या बोलते हैं, स्टोरी टेलिंग है ना, ट्रेनिंग्स में भी बताया जाता है कि बहुत ज्यादा काम करती। तो स्टोरी टेलिंग पे ज्यादा फोकस करो। आप अपनी जर्नी स्टार्ट कैसा करें, मेरी स्टोरी आप सुना सकते। बहुत सारे फीड द बीस्ट देखो, आप उन लोगों की स्टोरी हमारे लीड्स को सुना सकते। ठीक है, दिस इज योर एक्शन प्लान। और चैलेंज क्या है? लेट स्टार्ट योर जर्नी टू अर्निंग 1 लाख ऑर्गेनिकली। और आपको एक चीज याद रखना है, रिमेंबर, इफ यू आर नॉट ट्राइंग टू गेट सक्सेस इन आईडीपी, यू विल नॉट गेट सक्सेस इन एनी फील्ड। ये चीज आप लोगों को लिख लेनी है। अगर मैं यहाँ पे ये फील्ड में अगर मैं सक्सेस नहीं पाऊंगी, तो कहीं भी मैं सक्सेस नहीं पा सकूंगी। क्योंकि एक आईडीपी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर हम लोग यहाँ से सक्सेस, इतना सपोर्ट मिलने के बावजूद, इतना हैंड होल्डिंग मिलने के बावजूद अगर हम सक्सेस नहीं पा रहे, तो मीन्स हम कहीं भी सक्सेस नहीं पाते। ठीक है, तो अपने आप को ये बार बार याद दिलाते रहना है कि हमको 1 मंथ में 1 लाख अचीव करना है ऑर्गेनिकली। कैसे? स्टेटस मार्केटिंग के थ्रू। अब थोड़ा सा मैं अपने इसमें जाती हूँ, मेरे अपने इंस्टाग्राम पे मैं आप लोगों को वहां पे बताती हूँ कि मैं थोड़ा सा कैसे मैं स्टोरीज रखती हूँ एंड ऑल। मैं अपने डिजाइन्स दिखाती हूँ, हम लोग जो भी सीखते हैं वो दिखाती हूँ। ये देख के भी मेरे पास दब का दब एक लीड कन्वर्ट हुई थी। मैं कैसा बना रही हूँ। तो गाइज मतलब यही नहीं है कि सिर्फ अर्निंग देख के नहीं, ये सारी चीजें दिखा के भी आप कंसिस्टेंसी के साथ दिखाओ, लोग आएंगे ही आएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो मेरी सक्सेस का जरिया बने आईडीपी में। तो जल्दी से आप लोग बताओ कि कैसी रही है सेशन, कैसा रहा ये, कैसा लगा आप लोगों को ये सेशन? जल्दी से बताइए आप लोग, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच। देखिए गाइस मतलब जी मैं भेज देती हूँ क्षमा, मैं भेज देती हूँ। ठीक है, सेशन अच्छा लगा ना? तो जस्ट मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि ये सारी चीजें मैंने किए हैं, तो इसको इम्प्लीमेंट करिए आप लोग। अगर इम्प्लीमेंट किए ना, देखो आप लोग कैसा आएगा। इनऑर्गेनिक लीड अच्छी नहीं, लीड लीड है ना, अच्छी या बुरी रहने का कुछ भी ये नहीं रहता गाइस। लीड को अच्छी या बुरी बनाना हमारे हाथ में रहता। हम जैसे रहेंगे, मेरा एक एक घंटा भी मेरा मतलब, मैं स्टार्टिंग में मैं सच बता रही हूँ कि एक एक घंटा बोल रही हूँ मैं, एक एक घंटा भी
मैंने मतलब लीड से बात की है। ऐसा नहीं कि मुझे रिजेक्शंस नहीं मिले ऑर्गेनिक वे में ये करने के बाद, ऐसा भी नहीं है। मुझे भी बहुत सारे रिजेक्शंस मिले, लेकिन मैं वो वाले रिजेक्शंस को ना अपने ऊपर मतलब हावी होने नहीं दी। तो अपने आप से ये करो कि जो भी प्लेटफॉर्म में हम हैं ना, वो वाले प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा जबरदस्त है। इतना प्राउडली लोगों को बताओ, लोगों को ये मत बताओ कि आओ आके हमारे साथ ज्वाइनिंग कर लो, ये सारी चीजें बिल्कुल भी मत बताओ। और हम लोग जो कम्युनिटी में है, स्पेशली सलोनी मैम के कम्युनिटी में, तो प्लीज, हाँ क्षमा, मैं पूरा भेज देती हूँ डियर, पूरी मैं मतलब पूरे पॉइंट्स ही भेज देती हूँ। मैम को बोलती हूँ कि ये पूरे पॉइंट्स भेजो बोल के, ठीक है। और मेरे जो स्क्रॉलर टू ये है, जितना हो सके उतना कैनवा यूज करो, क्योंकि कैनवा एक इतनी जबरदस्त चीज है कि जिससे हमें ना क्या बोलते, लोगों को बहुत इजीली अट्रैक्ट कर सकते। देखो अट्रैक्ट भी हम उनको फंसाने के लिए नहीं कर रहे, उनके फ्यूचर को चेंज करने के लिए कर रहे। ठीक है, कोई डाउट्स है तो बताओ, मैं आप लोगों को आप लोगों के क्लियर करती हूँ। देखो अगर आप लोग खो भी दिए अपने ऑर्गेनिक लीड्स को, तो डोंट वरी, ऐसा मैं जैसा बताई हूँ ना, वैसा स्टार्ट कर दो। ऐसा लगता है कि छोड़ो, मतलब इन लोगों का हर एक के साथ नहीं होता। वेयर आर यू फ्रॉम? आप बताओ मैं कहाँ से हूँ? मुझे सब लोग ना हैदराबादी बताते। मैं ना गुलबर्गा कर्नाटका से हूँ। ठीक है। नहीं नहीं मैम, क्विट करना ही नहीं है ये फील्ड में हमको ना, क्विट ही नहीं करना है। यहाँ से अगर क्विट कर लिए तो समझ जाओ कि कहीं भी हम सक्सेस नहीं पाएंगे। ने डेली आप लोग लगा दो अपने इस पे मोबाइल में के, नेवर बी गिव अप, नेवर बी गिव अप, आई कैन डू दिस। हम देखो, जो चीजें हम इतने मोटिवेशन वाले वीडियोस है ना लोगों को भेजते, लोगों को हम बहुत मोटिवेट करते रहते, लेकिन वही मोटिवेशन मैं हमेशा एक ही चीज करती हूँ, जो रखती हूँ ना, जो स्टेटस में डालती हूँ, वो वाला चेंज मैं अपने अंदर लाना शुरू करती हूँ। अगर मैं बोल रही हूँ लोगों को कि मैं ये प्लेटफॉर्म के जरिए से लोग अपनी जिंदगी चेंज कर रहे हैं एंड ऑल, मैं अपनी जिंदगी चेंज करके लोगों को बता रही हूँ। मैं सिर्फ दूसरों क्या नहीं बता रही कि देखो इन्हों इतना कमाए, इतना इन्हों ऐसा चेंज हुए वैसा चेंज हुए। मैं खुद एग्जाम्पल बन रही हूँ मैं सामने वालों के लिए। अच्छा, आप जॉब करती हो, टाइम मैनेज नहीं हो पाता, देखो मॉर्निंग 1 आवर दीजिए आप, रात में और नाइट में 1 आवर दीजिए मैम, और 1 घंटा लीड्स के लिए वर्क करिए। और मतलब अगर जॉब, अगर कोई प्रोफेशन अपना, जॉब प्रोफेशनल्स यहाँ पे है लोग बोले तो, ज्यादा आप लोग गड़बड़ मत करो, पूरा पहले अच्छे से ट्रेनिंग ले लो। कहीं भी हमारी कंपनी नहीं जा रही, देखो याद रखो हमारी कंपनी डबल ट्रिपल मीन्स बढ़ने वाली है, ये याद रख के चलो। गड़बड़ी मत करो, जल्दबाज अगर हम करेंगे ना, तो बिल्कुल भी यहाँ पे हमारे पास सक्सेस नहीं है। रिलेशन कैसा बिल्ड करना है, जब कोई हमारा लीड स्टेटस रखता ना, तो कैसा करे मालूम, उनके साथ ये बोले कि आपका स्टेटस अच्छा लग रहा है, या फिर कोई कमेंट करे, ऐसा झूठा वाला कमेंट नहीं कि हम उनको टोपी डालने के लिए कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो कर देना चाहिए प्लीज रिप्लाई मैम, मैं बहुत परेशान हूँ। सुफिया बिल्कुल भी परेशान मत हो, 3 मंथ्स हुए हैं आपकी, लेकिन पहले जस्ट चेक योर सेल्फ, के अपने आप को चेक करो कि कितना क्या बोलते अपने आप इम्प्रूवमेंट ला सकते। देखो ये फील्ड है ना हम लोगों को, अगर एफिलिएट से भी नहीं हो पा रहा हमसे, तो फ्रीलांसिंग जिंदाबाद है जैसा ये है। तो कौन सी स्किल में अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा, तो वो स्किल को सीखते हुए लोगों को शोकेस करो, वो वाली स्किल, वो स्किल को देख कर भी आपके पास लोग आ सकते। ठीक है। मैम कम फॉलो जी, मेरे 200 फॉलोवर्स थे, तो तभी मेरे 2 कन्वर्जन इंस्टाग्राम से निकले हुए। तो अच्छा क्वालिटी वाला कंटेंट डालिए आप लोग, बिल्कुल भी। हाँ ये रिकॉर्डिंग मिलेगी मैम। देख रही थी उस मैम का कंटेंट, उसके जैसा स्टोरी बनाना चाहा, और उस मैम को पसंद नहीं, शायद उसका कंटेंट देख कर करो। लेकिन देखो, कॉपी कंटेंट किसी का भी कॉपी करो, लेकिन है ना उसका स्क्रीनशॉट लेके मत रखो,
उसका स्क्रीनशॉट अगर आप लोग लेके रखोगे ना, उसकी क्वालिटी बिल्कुल ये लगेगी और लोगों को पता चलेगा कि आप लोग दूसरे लोगों का स्क्रीनशॉट लेके लगाए बोल के। देखो गाइस, आप लोग लीड जनरेट का पूछ रहे, लीड जनरेशन ऑर्गेनिकली पूछ रहे ना, तो हर एक के पास तो थोड़ा तो थोड़ा। मैं मैम को ये बोलती हूँ कि स्टेटस मार्केटिंग कैसे करना, ये वाला सेशन मैं रखती हूँ मैम। और सारे लोगों को मैं बताती हूँ कि ऑर्गेनिक लीड जनरेशन करने के लिए कैसा स्टेटस मार्केटिंग करना जरूरी है, वो भी बताती हूँ। और मैं इंस्टाग्राम ग्रोथ के लिए जो निश रहते ना, वो भी आप लोगों को ये करती हूँ, गाइड करती हूँ कि कैसा चैट जीपीटी से मैं ये लेके करती हूँ, क्या बोलते टॉपिक्स लेके मैं रखती हूँ, डेली कैसा टॉपिक लेती हूँ, कैसा एडिट करती हूँ, सभी चीजें आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है। और आप लोग मतलब शुक्र अदा करो कि सलोनी मैम इज द बेस्ट मैनेजर। क्यों बोल रही हूँ आपको मालूम? कि देखो, अगर चाहे तो उन्होंने ऐसा ही ये कर सकते थे ना, टीम सेशंस नहीं रख सकते थे, जो भी मैम के 1 वीक या फिर वीक में 2 बार जो भी सेशंस हो रहे थे वो भी कर सकते थे, लेकिन मैम ने ये किया कि क्या बोलते हैं, हम लोगों के लिए टीम सेशंस निकाला। तो हमारी सबसे बेस्ट कम्युनिटी है। आप लोग जो भी टीम सेशंस हो रहे हैं ना, उसके ऊपर खूब ध्यान दो और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाओ। देखो फिर उसके बाद आप लोगों की अर्निंग कैसे होती। मैं हर चीज आप लोगों को इंशाल्लाह गाइड करूंगी, सब चीजें। देखो, इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स बढ़ाने पे फोकस मत करो। इंस्टाग्राम पर क्वालिटी फॉर एक आता परवाह नहीं, लेकिन क्वालिटी वाला आना, अच्छा कंटेंट डालो। ठीक है। हमारे 1 मिनट, अगर कुछ और पूछना चाह रहे तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम मे भी नहीं ज्वाइन हुए अभी। 9 मिनट से, ठीक है गाइस। 9:30 का सेशन है। ठीक है। अगर कोई भी आपको सेशन होना है तो टॉपिक बता दो मुझे, वो टॉपिक पर मैं लेती हूँ। ठीक है। और सॉरी कि मेरा आज मेरी आवाज़ भी थोड़ी आप लोगों को समझ नहीं आई होंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा सर्दी होने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा टैबलेट्स खा ली या फिर बहुत सारी चीज़ें करी, लेकिन मेरी आवाज़ फिर भी चेंज नहीं हुई। सॉरी कि आवाज़ की वजह से भी अगर डिस्टर्ब हुआ होगा तो। ठीक है। आप लोग जो भी टॉपिक पे लेना है ना, मैम को बता दो, मैं ले लूंगी इंशाल्लाह। ठीक है। अब हम एंड कर दे सेशन को। हाँ, स्टेटस मार्केटिंग पूरा A to Z मैं बताऊंगी मैम, कैसा रखना मैं वो भी बताऊंगी आप लोगों को। निश निश भी कौन सी चूज करना, याद रखो गाइस, पावरफुल और वैल्यूएबल निश को चूज करो आप लोग। बहुत सारे निश दिए सर इंस्टाग्राम 3rd डे की ट्रेनिंग में। ठीक है। एंड कर दो मैं सेशन को। ठीक है, चलिए बाय, अल्लाह हाफिज।